अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। इमरान खान के सर पर गैर मुल्की साजिश या गैर मुल्की धमकी का जो खुमार था वो सुबह होते ही उतर गया। यूटर्न मास्टर ने तारीखी यूटर्न मार लिया और अब साथ ही काबीना के अरकान जो रात को ये जो धमाका खेज़ उनका ऐलान था जिसने ऐसा बड़ा सरप्राइज़ दे दिया कि पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया हिल के रहेगी कि ये वो वाला टाइम जब लोग ईमेल व्हाट्सएप और इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, वहाँ पर किसी गैर मुल्क की ताकत ने तहरीरी तौर पर हमारे कप्तान को, हमारे हर दिल अजीज़ वज़ीर आज़म को एक धमकी भरा ख़त लिख के तारीख रकम कर दी। इस सारी सूरत हाल ने काबीना के अरकान के भी हाथ पांव फैला दिए और सुबह होते ही काबीना के अरकान ने भी इमरान खान साहब से फासला इख्तियार किया और उनका ये कहना था, मैं चंद वज़रा के आपको मुकम्मल तौर पर रिकॉर्डेड बयानात बताऊँगा। वज़रा का ये कहना था कि जनाब साढ़े तो पारा काम है, ए वज़न नसीरी चुक सकते, आप जाने माई बाप आपका काम जाने, धमकी आपको आई है, गैर मुल्की साजिश का आपको इल्म है या शाह महमूद कुरैशी को इल्म है, हमारा ना लेना ना देना, तुझे तो तलिया जाना नाल सानू भी तलवा देना। इस किस्म की सिचुएशन सुबह होते ही डेवलप हुई। अभी इस जो गैर मुल्की साजिश और गैर मुल्की जो धमकी है इसके गुब्बारे से हवा अभी निकली ही थी कि साथ ही अपोजिशन की तरफ से एक और बम फोड़ दिया गया। अपोजिशन ने पंजाब में भी पीटीआई को फंसाने का मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ मनसूबा बना लिया बल्कि तहरीक अदम एतमाद जो है सरदार उस्मान खान बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ उसको पेश कर दिया, जिस पर इतला मिलते ही इमरान खान साहब ने फौरी तौर पर अपनी जो हुकूमती वफ़द उन्होंने बनाया हुआ असद उमर, शाह महमूद कुरैशी साहब और परवेज़ खटक साहब को, उनको जाके फौरी तौर पर हदायत दी कि जाओ जाके चौधरी परवेज़ लाई साहब से जाके अभी मुलाकात करके आओ। तो हुकूमती वफ़द ने खुद बताया जनाब इमरान खान साहब को, जनाब राती तो तुसी क्या सी कि काफ लीग वालों को जब उनकी नून लीग के साथ मुलाकात हुई, आप ही के कहने पर पैगाम भिजवाया था कि जनाब अगर आपको नून लीग वाले वजारत आला दे रहे हैं तो उनसे ले लें, हमारे पास हम अपनी लिमिटेशन से आगे क्रॉस नहीं कर सकते। खान साहब ने कहा यार वो रात वाली बात थी, रात वाली बातों को ना मेरी सीरियस न लिया करो, जाओ अब जाओ और जाके चौधरी साहब से मुलाकात करो। फिर जनाब हुकूमती वफ़द आया, आके उन्होंने चौधरी परवेज़ लाई साहब से मुलाकात की, बैठे रहे आधा घंटा, लेकिन इसके अंदर कोई आइस मेल्टिंग नहीं हो सकी क्योंकि जो काफ लीग के तर्जुमान की तरफ से जो बयान सामने आया है इस मुलाकात के हवाले से, तो उसमें उनका ये कहना है कि हुकूमती वफ़द की तरफ से किसी तरह की कोई पेशकश नहीं की गई, ना वज़ारत आला पर ना ही किसी और मामले पर। अलबत्ता ये ज़रूर कहा गया कि तहरीक अदम एतमाद पर, हुकूमती नंबर्स पूरे करने पर और सियासी सूरत हाल जो क्या है इस वक्त उसके ऊपर उन्होंने बातचीत ज़रूर की, लेकिन तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए ऑफ़र, वज़ारत आला, शेरवानी, एचकन, इस किस्म की कोई बात नहीं हुई। अच्छा, ये जो आजकल जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ हो रही हैं। अब इस सारी सूरत हाल के बाद आज 2 बजे जिस वक्त आप ये वीलॉग मेरा सुन रहे होंगे उस वक्त तक यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसकी जो सियासी कमेटी है उसका आज फिर इजलास है, वो इजलास हो चुका होगा और इस इजलास के अंदर यानी जो मुलाकात हुई है हुकूमती वफ़द की चौधरी परवेज़ लाई साहब के साथ, वो डिस्कशन में आ चुका होगा और सियासी कमेटी में, और फिर देखना यह है कि उस सूरत हाल के अंदर अब क्या पेशकश की जाती है चौधरी परवेज़ लाई साहब को, क्योंकि आज 4 बजे नेशनल असम्बली का एक हंगामा खेज़ इजलास भी है जिसमें बड़े ऐन यानी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पर जो उसको टेबल करने का मामला ज़ेर बहस आएगा और उसके ऊपर अक्सरियत साबित करने के लिए अपोजिशन को मौका दिया जाएगा और अगर करारदाद ईवान में हाज़िर अक्सरियत की तादाद से मंजूर हो जाती है तो फिर कम से कम 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन इस पर बहस होगी और उसके बाद जो इजलास की कार्रवाई है वो आगे चलेगी। अब जो डेवलपमेंट्स जिस तरह मैंने आपको बताई हैं वो इस किस्म की कुछ सूरत हाल बन रही है कि बड़ा ऐन यानी इमरान और छोटा ऐन यानी उस्मान बुज़दार साहब एक साथ ही गैन यानी गायब होने का उनका प्लान बन रहा है और जो काफ लीग है इस सारी सूरत हाल में उसकी लग गई हैं मौजें इन अ सेंस के चीफ मिनिस्टरशिप तो उनको आज से बहुत अरसा पहले ही ऑफ़र हो चुकी थी और उस दौरान कुछ डेवलपमेंट्स इस किस्म की भी आई थी सामने कि जनाब नवाज शरीफ साहब ने मना कर दिया है काफ लीग को, जिस पर सोशल मीडिया पर यह खबर बहुत ज़्यादा गर्म हुई, जिसके ऊपर कल रात को मुस्लिम लीग नून का वफ़द स्पेशली गया जिसके अंदर सरदार याद सादिक, ख्वाजा साद रफ़ीक, राना तनवीर और दीगर अमायदीन मुस्लिम लीग काफ नून के शामिल थे। उन्होंने जाकर चौधरी परवेज़ लाई साहब से मुलाकात की और
उसके अंदर उनको ये कहा गया कि जनाब ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, आपके साथ जो बातचीत तय है वो उसी के साथ हम आगे चलेंगे। फिर इस मुलाकात के बाद चौधरी साहब चले गए जरदारी हाउस, जहाँ पर जाके उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात भी की और उनके साथ जो नून लीग के साथ उनकी बातचीत हुई है उस पर एतमाद में लिया। लेकिन अहम मामला जो कल से ज़ेर बहस है और सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है वो है पीटीआई का जलसा। पीटीआई का जलसे के लिए जिस तरीके से एक हाइप क्रिएट की गई थी, इस तरीके से एक सोशल मीडिया पर, नेशनल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एक कैंपेन चलाई गई थी जिसके अंदर ये कहा गया था कि इमरान खान साहब अपना एक ऐसा ट्रम्प कार्ड शो करेंगे 27 मार्च के परेड ग्राउंड में जलसे में जो पूरी पॉलिटिकल सिचुएशन को बदल के रख देगा, और ऐसे ऐलानात करेंगे, ऐसे सरप्राइज ऐलानात करेंगे जिससे ऑपोजिशन की सफ़ों में खलबली मच जाएगी। अब जलसा भी हमने देख लिया, वहाँ पर तादाद के हवाले से जो मुबालगा राई की जो की गई थी कि 10 लाख बंदे इकट्ठे होंगे। फैसल जावेद खान साहब सेनेटर भी हैं, उन्होंने तो कल जलसे के अंदर इस बात का ऐलान कर दिया कि जनाब इस वक्त 10 लाख की हद क्रॉस हो चुकी है, 20 लाख अफराद जलसागाह में मौजूद हैं। तो इस सूरत हाल पर BBC.com की तरफ से एक बड़ी ज़बरदस्त एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट के अंदर जो हुकूमती दावे हैं उसकी तो उन्होंने मुकम्मल तौर पर कल ही खोल के रख दी। उनका ये कहना है कि परेड ग्राउंड में जिस जगह पर पीटीआई ने जलसा किया वहाँ पर किसी भी सूरत हाल में, चाहे वो जिन्नात और मौक्कलीन ही वहाँ पर क्यों ना मौजूद हों, 10 लाख की तादाद के अंदर मौजूद नहीं हो सकते। और BBC ने बड़े साइंटिफिकली इस बात को साबित किया कि जैम पैक जगह जाओ, जिस जगह पर पीटीआई का जलसा हुआ था वो इस हद तक जैम पैक हो कि एक शख्स का सीना जो अगला वाला शख्स है उसकी कमर के साथ टच कर रहा हो, ऐसी सूरत हाल में भी उस जगह पर यानी परेड ग्राउंड के अंदर 2,03,000 अफराद ही जमा हो सकते हैं, इससे ज़्यादा अफराद वहाँ पर जमा नहीं हो सकते। और 20 लाख या 10 लाख अफराद का वहाँ पर जमा होना तो सीधी एक मुबालगा राई है। कतई नज़र इस मुबालगा राई से इमरान खान साहब की तरफ से जो ऐलानात किए गए, ख़ास तौर पर जो तकरीबन 1.5 घंटा तकरीर की उन्होंने, और 1.5 घंटा तकरीर करने के बाद वो हाज़रीन से कहते हैं कि बस मुझे आपकी तवज्जो चाहिए, अब मैं कोई ख़ास बात करने जा रहा हूँ। और तो इसका मतलब ये था कि वो जो गुज़िश्ता 1.5 घंटा था वो बस कान ही खाए थे, कोई ख़ास बात कहने के लिए नहीं थी। और जब ख़ास बात कहने का वक्त आया तो जेब से एक पर्चा निकाला, उसको यूं करके दिखाया और उस पर्चे को वापस जेब में डाल लिया। और इस मामले को लेकर भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर, नेशनल मीडिया पर, बल्कि कल जो टीवी टॉक शोज़ थे उस पर ये तमाम मामला मौजूद बहस बना रहा। कि और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि यार गली मोहल्ले के अंदर हम लोग रहते हैं, बचपन में, जवानी में लड़ाई झगड़े भी होते हैं, बंदा एक दूसरे के, तू बाहर निकलता है मैं देख लांगा, इस किस्म की बंदा धमकियां भी देता है। लेकिन ये कौन सी धमकी है जो बाज़ाब्ता तौर पर तहरीर करके, दस्तखत करके, मोड़ लगा के लेटर हेड में जारी की गई? ये महज से दुनिया की तारीख के अंदर इसकी मिसाल नहीं मिलती। बल्कि मुझे याद आया इस वक्त सोशल मीडिया पर एक क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल है और वो क्लिप है एयरवाई का, और एयरवाई की स्पेशल ट्रांसमिशन जारी थी जहां पर वसीम बदामी साहब भी जो एक मारूफ एंकर हैं वो इमरान खान साहब के इस तहरीरी जो उनको धमकी मौसूल हुई है उसकी किट लगा रहे थे। और वो ये कह रहे थे कि यार ये, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि ये क्या, कौन सा दौर आ गया जहाँ पे तहरीरी धमकियाँ मिलें। अब तो व्हाट्सएप आते हैं, अब तो जो धमकियाँ हैं ये तो बराह रास्त आमने सामने बैठ के दी जाती हैं। ये अजीबोगरीब धमकी है और इसके ऊपर उनका तकरार हो गई अरशद शरीफ साहब से जो एयरवाई से ताल्लुक़ रखते हैं। बल्कि वो तकरार इस हद तक बढ़ गई कि अरशद शरीफ साहब वो शो छोड़ के चले गए। उस क्लिप का, वो जो क्लिप है एयरवाई का, वो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। वहाँ में उन्होंने कहा यार आप मेरी बात तो सुन लें। उन्होंने कहा यार आपकी बात सुन ली, अब बाकियों की भी सुन लें। उन्होंने कहा यार, अरशद शरीफ ने वसीम बदामी से कहा कि यार कभी कोई काम की बात भी सुन लिया करें। तो वसीम बदामी ने कहा कि ये मेरे साथ जो इतने ज़्यादा मेहमान बैठे हैं, साथी एंकर्स बैठे हैं, ये लोग भी काम की बात ही कर रहे हैं, आपको वक्त दे दिया था, अब बाकी लोगों की बात है। तो इस पर अरशद शरीफ साहब, आपको पता है ये वाले वो तमाम लोग हैं जो अब इक़्तिदार को जाता देख के ज़रा इनके हाथ पांव फूले हुए हैं।
तो इस हद तक वो जुज़बर हुए कि उन्होंने यूँ अपने माइक शाइक उतारे, टेबल पे फेंकी, अपनी फ़ाइल उठाई और लेकर आगे निकल गए। ये वो कैफियत है इस वक्त जो नेशनल मीडिया पर जारी है, क्योंकि काम की बात तो थी नहीं, काम की बात जो करनी थी वो की नहीं। काम की बात अगर इतना ही कुछ सरप्राइज़ देना था तो अपने अरकान असम्बली को कम से कम एक लाइन में उनके हाथों में नंबर पकड़ा के कम से कम स्टेज पे खड़ा कर सकते थे। लोगों को तो शो करा सकते थे कि यार मेरे पास नंबर्स इतने मौजूद हैं इस वक्त, लेकिन चूंकि नंबर्स नहीं है, अब बाहर आप बेशक 50,000 बंदा इकट्ठा कर लें, 1 लाख या 10 लाख, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो आज 4:30 बजे लड़ाई शुरू होने जा रही है, इससे फ़र्क पड़ता है। और ये सियासी लड़ाई अब फाइनल स्टेजेस के ऊपर चलती जा रही है। ख़ुद शेख रशीद अहमद साहब ने इस बात का इजहार किया, ख़त के हवाले से भी, धमकी के हवाले से भी। उन्होंने कहा जनाब मैं वज़ीर दाखिला हूँ, लेकिन काबीना को भी नहीं पता कि ये धमकी मिली हुई है। काबीना को भी इसी तरह अचानक ही पता चला है कि कोई खाता है, अचानक ही पता चला है कि कोई धमकी मिली है। ये मामला अगर कोई होगा, इन बिटवीन होगा शाह महमूद कुरैशी के और इमरान खान साहब के। ये सवाल इमरान खान साहब से पूछो या शाह महमूद कुरैशी से पूछो, मुझसे इस किस्म के मामलात में मैं नहीं आता, जिस बारे में मुझे इल्म ना हो उसका मैं इजहार ही नहीं करता। यही बात फवाद चौधरी साहब की तरफ से भी आई सामने के जनाब ये जो इसकी जो तफसीलात हैं धमकी की, ये इमरान खान साहब को पता है। फिर दूसरा, उनसे आज जब सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस वाला मामला था, वहाँ पे फवाद चौधरी साहब से पूछा गया कि जनाब ये बताएं कि ये चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं परवेज़ इलाही साहब को, तो फवाद चौधरी साहब का ये कहना था कि हर एक जमात की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, वो एक हद से बढ़कर दूसरे को अकोमोडेट नहीं कर सकते। हम जिस हद तक काफ लीग को अकोमोडेट कर सकते थे, हमने काफ लीग को अकोमोडेट किया। अब उससे आगे का फ़ैसला करना हमारे लिए मुश्किल है। हाँ, अलबत्ता जो मुलाकात हुई है आज हुकूमती वफ्द की, वो भी थोड़ी देर में वो जो है पॉलिटिकल कमेटी का इजलास है, तो उसके अंदर पता चल जाएगा कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा। अब इस सूरत हाल में जो पंजाब के अंदर तहरीक अदम एतमाद आई है, पंजाब के अंदर भी नंबर गेम बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गई है, क्योंकि अब यहाँ पर भी नंबर्स का सिलसिला चलना है। इस वक्त जो PTI है पंजाब असम्बली में, इनके अरकान की तादाद है 183, 183, और अपोजिशन जमात मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद है 165। मुस्लिम लीग काफ के अरकान की तादाद है 10, और इस तरह जो आज़ाद अरकान हैं वो हैं 5, और एक रुकन का ताल्लुक़ है राह हक पार्टी से। अब मौजूदा हालात में इस वक्त जो PTI की, चूँकि यहाँ पे कोलेशन गवर्नमेंट है, अब PTI के अरकान और मुस्लिम लीग काफ के अरकान को मिला के ये तादाद बनती है 193। और अगर काफ लीग टूट जाती है और इसके अंदर जो PTI और ये जो है जो पीपल्स पार्टी और काफ लीग अगर शामिल हो जाती है, तो ये इनकी तादाद हो जाती है 192। इसके अंदर अगर 5 आज़ाद और एक राय हक पार्टी 6 भी आ जाए तो ये 198 की तादाद बन जाती है। और वाज़ेह रहे कि पंजाब के अंदर एक और ताकत भी मौजूद है, और वो है तरीन ग्रुप। पंजाब असम्बली के अंदर किसी किस्म की कोई भी तब्दीली तरीन ग्रुप को साथ मिलाए बगैर नहीं आ सकती। और तरीन ग्रुप को साथ मिलाना इस वक्त, चाहे वो अपोजिशन के लिए तो शायद इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करने के लिए हुकूमत का ये जो तरीन ग्रुप है, इसको अपने साथ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस हालात के अंदर तरीन ग्रुप की एक मरतबा फिर अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और तरीन ग्रुप को भी चूँकि इस सूरत हाल का एहसास है, लिहाजा तरीन ग्रुप भी अब अपनी जो पॉलिटिकल राब्ते हैं उनके अंदर तेज़ी भी ला रहा है और इसको आगे भी बढ़ा रहा है। अब एक और दिलचस्प खबर है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, वो खबर है जनाब आपा फिरदौस आशिक अवान की। ये अब आपको पता है हमारी पॉलिटिकल जो है सूरत हाल, इसके अंदर या जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ रहती हैं, इसके अंदर ये जो आपा फिरदौस साहब हैं, इस करैक्टर की एक अपनी अहमियत है, एक अपना मकाम है। अब इस वक्त जो काफ लीग से पीपल्स पार्टी से PTI के बाद अब दरबदर हैं। अब किसी जगह पर उनको कोई पूछ नहीं रहा, ना ही को शामिल करने की कोशिश की गई है, ना अभी तक किसी जगह से कोई ग्रीन सिग्नल आया। इन हालात में चूँकि उनको भी पता है कि जनाब नून लीग की गुड्डी चढ़ने वाली है, तो मौसूफ़ा ने रब्ता किया मोहतरम नवाज शरीफ साहब से लंदन में,
किसी ज़रिए से ना, और उनको उनसे ये ख्वाहिश का इज़हार किया कि मैं मुस्लिम लीग नून में शामिल होना चाहती हूँ। तो वहाँ से उनको जवाब मिला कि यार काफ लीग के वो जो सियालकोट है वहाँ पे हमारे जो अरकान है वो पूरे हैं, वहाँ पे किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है कि आपको अकोमोडेट किया जाए। तो आपको पता है कि आपा फिरदौस आशिक अवान ने क्या जवाब दिया? उनका ये कहना था कि जनाब मुझे आप टिकट ना दें, बेशक मैं इलेक्शन ही नहीं लड़ूंगी, मुझे सिर्फ आप अपने ज़ेरे साया काम करने का मौका दें, आपकी बड़ी नवाजिश होगी। जिस पर नवाज शरीफ साहब ने उनको जवाब दिया कि आप मुकामी क़यादत और पंजाब क़यादत से रब्ता करें और वही इस बारे में फ़ैसला करेंगे। यानी अभी तक किसी जगह से कोई जवाब नहीं आया, और यही हाल होता है उन तमाम लोगों का जो मुसलसल अपनी सियासी वफ़ादारियाँ को मौसम के एतबार से, हालात के एतबार से, सियासी मुवाफ़क़त के हवाले से देखते हैं और सियासी फ़ायदे के लिए घोंसले बदलते रहते हैं, और आखिरकार उनका कोई ठिकाना नहीं बनता। देखना यह है कि अब आगे सूरत हाल के अंदर क्या होता है। आज का दिन, कल का दिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के अंदर पाकिस्तानी सियासत का ऊँट किसी करवट बैठेगा। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।